चलिए बच्चों, हेलो, वेलकम टू पिनाक इंस्टीट्यूट। इस क्लास में हम बात करेंगे रिलेशंस की। अच्छा, आप ये सोच रहे हैं क्या लिख के लिए आए ये पिंटू चिंकू पिंकी पिंकी? ये आप ही के लिए लिखा है ना? आप ही के लिए लिखा है, इसको भी समझेंगे। पर बात करेंगे रिलेशंस की। आपको ऑर्डर्ड पेयर पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पता है। ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में दिखते थे, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हमने इस उम्मीद में पढ़ा था कि आगे कहीं यूज होगा। तो शायद आज वो दिन आ गया है कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था, वो अब काम आएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं रिलेशंस की। रिलेशंस, ठीक है। दो सेट है, एक सिनारियो क्रिएट करते हैं, वहां से कुछ गेन करने की कोशिश करेंगे। दो सेट है। सेट ए में पिंटू और चिंटू दो आइटम लोग हैं। सेट बी में पिंकी और चिंकी दो आइटम लोग हैं, ठीक है। और हमें ये बता दिया गया है कि रियल लाइफ में पिंटू, उसकी वाइफ है पिंकी, चिंटू हस्बैंड है, उसकी वाइफ है चिंकी। ये ऐसा है, हमें ये डेटा दिया हुआ है कि भाई ऐसा कुछ है, ये लोग हैं और इनमें ये सब रिश्तेदारी हैं, ये सब बातें हैं इनके बीच में, ठीक है। इधर ए क्रॉस बी लिखा हुआ है, जो हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है ए क्रॉस बी लिखना। मैं आपसे बोलूँ ए क्रॉस बी, तो आप बोलोगे ए का पहला आइटम बी के बाकी दोनों आइटम से पेयर बनाएगा। तो पिंटू कॉमा पिंकी, पिंटू कॉमा चिंकी लिखा हुआ है। फिर चिंटू कॉमा पिंकी, चिंटू कॉमा चिंकी। चार आइटम आएंगे क्योंकि ए में दो थे, बी में दो थे। तो ए क्रॉस बी में 2 × 2 4 एलिमेंट्स आएंगे। इतना सही है, ठीक है। अब आगे कहानी सुनिएगा। मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं एक रिश्तेदारी लिखना चाह रहा हूं। रिलेशन का मतलब ही है रिश्तेदारी। बस उसे हमें प्रैक्टिकली मैथमेटिक्स में कैसे यूज हो रहा है ये देखना है बस, ठीक है। मैथमेटिकल टर्म्स में समझना है। तो मैं एक रिश्तेदारी लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनते जाना। मैं एक रिश्तेदारी लिखना चाह रहा हूँ, उस रिश्तेदारी का नाम है आर, ठीक है। फिर किसी ने पूछा रिश्तेदारी कहाँ से कहाँ है, किस परिवार से किस परिवार? तो रिश्तेदारी है ए से बी पर। ऐसा आपको कहीं जगह लिखा दिखेगा तो उसका सेंस क्या है कि एक रिलेशन लिखी है, एक रिश्तेदारी लिखी है आर, सेट ए से सेट बी पे, ए और बी हमें दिख रहे हैं। तो सेट ए से सेट बी पे एक रिश्तेदारी लिखने जाने हैं हम, ठीक है। अभी हमें नहीं पता रिश्तेदारी कैसी है, हस्बैंड वाइफ दिख रहा है तो फील तो है कि हाँ हो सकता है पति पत्नी की बातें करे ये। पर एक रिश्तेदारी लिखने जा रहे हैं सेट ए से सेट बी पे। सेट ए से सेट बी पे अगर हम रिलेशन लिखना चाहते हैं तो सेट ए के लोग बी के लोगों से किस तरह से रिलेटेड हो सकते हैं, वो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। देखो, ए क्रॉस बी का क्या मतलब है? क्या हो सकता है? ज्यादा ज्यादा पिंटू पिंकी का रिश्तेदार होगा, पिंटू चिंकी का रिश्तेदार होगा, ठीक है। या फिर चिंटू पिंकी का रिश्तेदार होगा, या फिर चिंटू चिंकी का रिश्तेदार होगा। हमने ए से बी पे यही पॉसिबिलिटीज है रिश्तेदारी की। अब यह बोलना, अरे सर पिंटू चिंटू का भाई होगा। ए से बी पे रिश्तेदारी लिख रहा हूं तो ए क्रॉस बी शायद शायद वही बताता था, इसलिए हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था। जो ए क्रॉस बी है ये सारी रिश्तेदारी बता रहा है आपको कि सर इतनी बातें हो सकती है। आपको क्या चाहिए? आप जो बोल रहे हो आपकी रिलेशन में क्या है, तो मैं लिख रहा हूं मेरे रिलेशन में क्या है। आर ए से बी, मैं एक रिश्तेदारी लिख रहा हूं ए से बी पर। आप पहले ही ए क्रॉस बी निकाल के बैठ जाओ, बोले इसी में से बात करेगा और क्या बोलेगा ये अलग से। तो मैं बोलने वाला हूं, देखो आर ए से बी एक रिलेशन है, ऐसी रिलेशन है कि एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई से रिलेटेड है। हम बोलेंगे आगे बता यार, रिलेशन पढ़ रहे हैं एक्स वाई से रिलेटेड होगा, आगे बता रहा है वो। एक्स ए से आएगा, हम बोलेंगे हमें मत सीखा, ए से ही आता है पहला एलिमेंट। वाई बी से आएगा, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब फालतू बातें कर रहा है, बस ये फॉर्मेलिटीज कर रहा है। खास बात अब लिखेगा, अब लिखने वाला है कि एक्स और वाई में आखिर रिश्तेदारी क्या है। तो वो लिखने वाला है एक्स इज हस्बैंड ऑफ वाई। तो उसने अब वो काम की बात बताई कि ए से बी पे रिश्तेदारी लिख, और ऐसे लिखना कि एक्स ए से आएगा वाई बी से आएगा। हम बोलेंगे एक्स और वाई तो एक उनके नाम रख दिए तूने, जो एक्स है वो वाई का हस्बैंड होना चाहिए। तो ए से बी में ऐसे कितनी रिश्तेदारियां हैं जिनमें पहला आइटम दूसरे आइटम का हस्बैंड हो? तो हम देख लेते हैं। हम बोलेंगे अरे यही सब रिश्तेदारियां थी, यही सब एसोसिएशन थे
पिंटू पिंकी से एसोसिएट हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, पिंटू का पिंकी से एक रिलेशन निकल सकता है, चिंकी से निकल सकता है। ठीक है, हो सकता है पिंटू चिंकी का भाई हो, पर जो दिया है वो ये दिया है। तो हम बोलेंगे क्या चाहिए तुझे, पहला आइटम दूसरे का हस्बैंड हो। तो हम देखो, या तो आप इसको देख के करो या फिर से बना लेते हैं। पिंटू पिंकी रिलेटेड होंगे क्या, पिंटू इज हस्बैंड ऑफ पिंकी, हम बोलेंगे हाँ। तो एक आ गया पिंटू पिंकी। दूसरा पिंटू चिंकी, हम बोलेंगे नहीं भाई, दोनों का थोड़ी हस्बैंड है, तो पिंटू चिंकी तो नहीं हो पाएगा, छोड़ना पड़ेगा। ये एसोसिएशन मेरी रिलेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि मैं पति पत्नी वाली रिलेशन लिख रहा था इधर। हो सकता है कोई और आगे भाई बहन वाली लिखे कि एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई, तो उसकी रिलेशन में हो सकता है पिंटू चिंकी का भाई हो, वो भी अगर हमें बताएगा तो हम उसको लेंगे। कहानी समझ आ रही है, चक्कर क्या है। आगे बढ़ते हैं। तो पिंटू पिंकी, पिंटू चिंकी खत्म। चिंटू पिंकी नहीं, चिंटू चिंकी हाँ, चिंटू इज हस्बैंड ऑफ चिंकी। ये तो रिलेशन आर जो मैंने लिखी वो पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं है, फिर पढ़ने का सेंस क्या है। पर मेरी रिलेशन के जो एलिमेंट्स हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आएंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, वो सारे पॉसिबल एसोसिएशन है कि अरे सर ये यही हो सकता है। अब देख लो आपकी रिलेशन में क्या सूट हो रहा है इनमें से। तो बोलेंगे यार मेरी हस्बैंड वाइफ वाली थी यार, तो पिंटू चिंकी तो नहीं आएगा, तो चिंटू पिंकी भी नहीं आएगा, तो बोले हाँ सर जो आ रहा है रख लो, निकलो। तो अब मैं निकलूंगा इतना रख के। कहानी समझ आ रही है, रिलेशन आर हो गई। अब एक और रिलेशन है R1, मान लेते हैं एक और रिलेशन है R1, फिर वो ए से बी है। हम बोलेंगे अरे यार तू फिर फॉर्मेलिटी कर रहा है, कर लेने दो उसको, जब सवाल आएगा तो वहां करना पड़ेगी फॉर्मेलिटी, हमें पता नहीं चलेगा वरना कहाँ से कहाँ है। तो बोल रहा है ए से बी पे ही रिश्तेदारी लिख रहा हूँ। ठीक है, आगे हम बोलेंगे और बता। तो बोलेगा देखो मेरी रिलेशन R1 ऐसी है, उसमें एक्स कॉमा वाई बैठेंगे। हम बोलेंगे हमें पता है, ऑर्डर्ड पेयर ही बैठते हैं। एक्स वाई का रिश्तेदार है, कैसा है ये बता तू, तो बता रहा है एक्स ए से आएगा, वाई बी से, टाइम पास ही चल रहा है अभी। अब आने वाली है काम की बात, कि ये जो एसोसिएशन है मेरी रिलेशन में, जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन एलिमेंट का एलिमेंट से होगा, और जो लोग इस एसोसिएशन को मानेंगे उन सब का ग्रुप रिलेशन है। तो ये जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन में मैं लिखने वाला हूं एक्स इज मेल एंड वाई इज फीमेल। अब ये चाहता है वहां एसोसिएशन रहे जहां पहला आइटम मेल हो, दूसरा आइटम फीमेल हो। तो हम चालू हो गए देखना, पिंटू पिंकी, पिंटू इज मेल, पिंकी इज फीमेल। तो ये एसोसिएशन अलाउड है मेरी रिलेशन R1 में। पहली का नाम आर था, फिर नया नाम मुझे मिला नहीं तो R1 रख दिया, R2 रखूंगा अगली का। तो नाम से नहीं डरना है, और ये पढ़ना आना चाहिए। R1 सच देट, R1 रिलेशन इस तरीके से कि ए से बी पे लिखी गई है। तो हम बोलेंगे अच्छा, इधर ए वाले लोग हैं, इधर बी वाले लोग हैं, और तू ए से बी में एसोसिएशन देख रहा है। तो इस बार मुझे ऐसा लगता है जो रिलेशन R1 है मेरी, पिंटू पिंकी आएंगे, पिंटू चिंकी आएंगे। क्यों, पिंटू इज मेल, चिंकी इज फीमेल, सिंपल सा ये चेक करना है हमें, काम की बात। चिंटू पिंकी भी आएंगे, चिंटू चिंकी भी आएंगे। हम बोलेंगे अरे भाई पूरा ए क्रॉस बी खेल लिए तुम, तो पूरा ए क्रॉस बी ले गए, कोई बात नहीं, रिश्तेदारी ऐसी थी। हो सकता है ऐसी रिश्तेदारी लिख दूं कि आपके हाथ कुछ ना लगे, आप बोलो अरे सर एक एसोसिएशन तो दे देते। अभी लिख के बताऊंगा, R1 R2 R3 लिख के बताऊंगा आपको। जैसे मान लेते हैं R3 एक रिलेशन है फिर से ए से बी पे, ठीक है, और जो R3 है वो ऐसा रिलेशन है ए कॉमा बी का। डरने का नहीं कि अरे एक्स कॉमा वाई लिखता था अब ए कॉमा बी लिखने लगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे डिफाइन करूंगा ना मैं ए और बी कौन है, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए। अब वही हो गया, जो एक्स था वही ए है, आ तो यहीं से रहा है बड़े सेट से। एंड बी बिलोंग्स टू बी, हम बोलेंगे काम की बात बता मुन्ना, काम की बात। काम की बात है
ए इज फीमेल। तो रिलेशन R3 में सेट ए से सेट बी पे रिश्तेदारी लिखना है, और ऐसी लिखना है, उन एसोसिएशंस को लेना है जिनमें पहला आइटम फीमेल हो। हम बोलेंगे अबे कैसी बातें कर रहा है, पहला आइटम फीमेल कहाँ से रखूं? देखो फीमेल चाहिए थी पहला आइटम, तो बी से ए लिखता, तो उसने लिखा तो ए से बी है, तो अब मेरा पहला आइटम ए से आएगा, और ए में सारे आइटम मेल है, नाम से समझ ही आ रहा है, पिंटू चिंटू मेल है। तो हम बोलेंगे R3 जो रिलेशन है, ये तो भाई ये खाली रह गया, कुछ हाथ नहीं लगा, और खाली को हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बेसिक कहानी है रिलेशंस की। तो सबसे बढ़िया क्या करना है, ए और बी पे रिलेशंस की बात चल रही, तो ए क्रॉस बी लिखिए। उस ए क्रॉस बी में से फिर हम जाके पढ़ेंगे रिलेशन, जो जो लोग हमारी बात मानेंगे, इसमें से जो जो एसोसिएशन हमारी बात मानेंगे उनको हम रख लेंगे। कई बार ए क्रॉस बी लिखना बड़ा लेंदी होता है, तो धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस से समझ आ ही गया है और आ भी जाएगा। ए क्रॉस बी मन में सोच लो, लिखने की क्या जरूरत है बोर्ड पे। ए क्रॉस बी का तो हमें फीलिंग है, पिंटू पिंकी, पिंटू चिंकी, चिंटू पिंकी, चिंटू चिंकी, खत्म, 4 एलिमेंट्स आएंगे। उम्मीद है आपको बेसिक सी बात समझ आई होगी कि चक्कर क्या है। ठीक है, और इसके बाद नाम पड़ जाते हैं, इसको बोलते हैं नल रिलेशन, खाली रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, वॉइड रिलेशन, सब एक ही बात है। वॉइड खाली, नल खाली, रिलेशन एम्प्टी हो तो भी खाली, सब खाली खाली है, वीराना सा। तो नल रिलेशन ये नाम है, इसमें कुछ नहीं है, आपको बेसिक सेंस समझ आना चाहिए रिलेशन बनी कैसे, देख लो आराम से। और लिखते हैं, ठीक है, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, चिंटू पिंकी बहुत सारा हो गया, उस पर और भी हम लिख सकते थे बहुत सारी रिलेशन। एक सेट ए है, इसमें है 1 2 3 4। सेट बी है, इसमें है 4 9 1। ठीक है, एक रिलेशन आर है ए से बी। हम क्या पढ़ेंगे, रिलेशन का नाम है आर, सेट ए से सेट बी पे लिखी जा रही है, मतलब उस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर में या उसके एसोसिएशन में ये एलिमेंट ए का होगा, ये बी का होगा, ए से बी लिखी जाएगी। ठीक है, काम की बात अभी भी नहीं बताई कि रिलेशन कैसी है, बस ये बताया ए से बी में रिश्तेदारी, तो हम बोलेंगे ये भी बता कौन किसका रिश्तेदार किस बेसिस पे। तो ये बोल रहा है आर एक रिलेशन है, उसमें एलिमेंट्स हैं पी कॉमा क्यू। हम बोलेंगे अबे यार पहले एक्स कॉमा वाई, फिर ए कॉमा बी, फिर पी कॉमा क्यू, तो आप कुछ भी ले सकते हो, डब्ल्यू कॉमा एम, बस आप आगे बताओ कि है क्या, सच दैट पी ए से आएगा, क्यू बी से आएगा। अब समझ आ रहा है कि ठीक है, पहला एलिमेंट ए सेट से आएगा क्योंकि ए से बी पे लिखा है। अब आने वाली है काम की बात, पी और क्यू में क्या रिश्तेदारी है ये बता हमें। तो आपसे ये बोल रहा है पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू, ये सवाल है कि पी और क्यू में जो रिश्तेदारी है वो ऐसी है कि पी का स्क्वायर क्यू आता है। करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो पी से क्यू में कितने एसोसिएशन हो सकते हैं वो समझते हैं सारे। हम बोलेंगे ओ भाई 1 तू 4 से एसोसिएट हो जा, 9 से, 1 से, तो ए क्रॉस बी लिख लूं क्या? एक बार और लिख देता हूं, आगे से मन में लिखूंगा, अभी आप छोटे हो नए हो तो मैं लिख रहा हूं एक बार और। ए क्रॉस बी, ध्यान से देखना भाई, ए क्रॉस बी। अब भाई है ना थोड़ा स्पीड में लिखेगा क्योंकि ये कर चुके हैं हम बहुत बार। 1 4 1 9 1 1, 1 का इन तीनों से। और कितने लोग समझ गए? मुझे आलस आ रही है क्योंकि मुझे 12 लिखने हैं, अभी 3 ही लिखे मैंने। 12 क्यों? 4 इंटू 3, 4 लोग 3 3 लोगों के साथ पेयर बनाएंगे, तो 4 इंटू 3, तो 3 ही हो गए। आगे लिखते हैं 2 4 2 9 2 1। अगला लिखें 3 4 3 9 3 1। नेक्स्ट विल बी 4 4, 4 का 4 से ही रिश्ता हो गया, 4 9 एंड 4 1। ये रहा, ये सारे पॉसिबल एसोसिएशन है कि ए सेट के आइटम लोग बी से सारे पॉसिबल वे में कितने तरीके से एसोसिएट हो सकते हैं। सारे पॉसिबल वे मतलब कितने तरीके से, ठीक है। हमें इनमें से कुछ ही लोग मिलेंगे अपनी रिलेशन के लिए, क्योंकि अपनी रिलेशन की अलग कंडीशन है। अपनी रिलेशन क्या बोल रही है?
पहला आइटम P, उसका अगर स्क्वायर करें तो Q आना चाहिए दूसरा आइटम। इनमें से झांक लेते हैं, बोले ओए कौन कौन आ रहे हो बताओ। पहला आइटम 1, सबसे पहले इसको चेक करते हैं 1 4 को। पहला आइटम 1, क्या इसका स्क्वायर 4 आता है? नहीं, तो हम बोलेंगे अरे यार छोटू यार तेरे को जाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 9 आता है? नहीं। 1 का स्क्वायर 1 आता है? यस, 1 1 आ गया। क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आता है तो हम दोनों में एसोसिएशन जो था वो इस रिलेशन को पसंद है। 2 का स्क्वायर 4, मस्त। 2 का स्क्वायर 9, नहीं। 2 का स्क्वायर 1, नहीं। 3 का स्क्वायर 4, नहीं। 3 का स्क्वायर 9, मस्त। 3 का स्क्वायर 9 चलेगा। 3 का स्क्वायर 1 नहीं होता यार। अरे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, रट के नहीं आया हूँ घर से। पहले का स्क्वायर दूसरा, ये चेक कर रहा हूँ मैं, गाना नहीं गा रहा हूँ। 4 का स्क्वायर 4 नहीं। 4 का स्क्वायर 9 नहीं। 4 का स्क्वायर 1 नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जहां जहां राइट टंगे हुए हैं उनको रख लेंगे हम, बोले आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिएगा रिलेशन आर में, ये रोस्टर फॉर्म में थी, ये बातचीत थी। बातचीत से हमने बोला अरे तेरे को नहीं पता, अभी पूरी रिलेशन लिख देंगे। कौन कौन आएगा? 1 1, 2 4, और कोई हाथ नहीं लगा क्या? लगा है 3 9। ठीक है, इनके बीच में कॉमा आना चाहिए क्योंकि इस सेट के एलिमेंट्स हैं ये, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट। वहां भी सब में कॉमा आना चाहिए ब्रैकेट्स में। चलता है इतना, इतनी गलती माफ है। कहानी समझ गए? तो ये चक्कर है, ये रिलेशन लिख दी हमने। अब आपको अपनी बुक में डायग्राम बने दिखेंगे, वो भी आपको समझा देता हूँ क्या है। आपको ऐसा दिखेगा, एक सेट ए, उसमें बैठा है 1 2 3 4। फिर आपको दिखेगा एक सेट बी, ये गोले बड़े छोटे आपकी मर्जी है ना, कम लोग है छोटा बना लिया। 4 9 1, ये दो सेट दिखेंगे आपको। उसके बाद सेट ए से सेट बी पे रिलेशन आर, तो डायग्राम ऐसे लिखता है, ए से बी पे रिश्तेदारी आर नाम की। ठीक है, अब इस रिश्तेदारी के एसोसिएशन लिखते हैं। तो इस रिश्तेदारी में 1 4 से रिश्तेदारी रखता है? नहीं। ठीक है, हम तो यही देख लें। देखो पहले का स्क्वायर दूसरा चाहिए था हमें, हम बोलेंगे 1 का स्क्वायर 4 नहीं। 1 का स्क्वायर 9 नहीं। 1 का स्क्वायर 1 हाँ। तो ये रिश्तेदार है। इस एसोसिएशन की मैं बात कर रहा था तब से, अभी तक ये एसोसिएशन हवा में था, अब दिख रहा है। 2 का एसोसिएशन फिर सबसे चेक करो, 4 से हम बोलेंगे यस। 2 का एसोसिएशन 9 से, 1 से नहीं। 3 का एसोसिएशन 9 से, हाँ। 3 का 4 से नहीं। 4 का 4 से, 1 से, 9 से नहीं। बेचारा आशिक अकेला रह गया। कोई बात नहीं, कहानी समझ आई? तो इसको बोलते हैं मैपिंग। ठीक है, या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, पिक्चर बना दी। ये सब नाम में कुछ नहीं रखा है, मैपिंग है ये। सेंस समझ आना चाहिए। सेट ए से सेट बी पे रिश्तेदारी जिसका नाम है आर, और वो रिश्तेदारी ऐसी है, कोई आपको ये दे तो आप बता सकते हो कि देख भाई ए से बी पे रिश्तेदारी लिखी थी और उस रिश्तेदारी का नाम आर था, और उसमें जो लोग आ पाए तो 1 1 का रिश्तेदार है, 2 4 का, 3 9 का, और बस भाई इतने ही लोग हैं रिश्तेदार। ठीक है, अब इससे एसोसिएटेड और टर्म्स है, मैं आपको अभी बताऊंगा। कुछ नाम है, वो नाम में कुछ नहीं रखा, अभी बता दूंगा। दो चार बार पढ़ोगे याद हो जाएंगे। पर बेसिक अस्तित्व ये है, रिलेशन ऐसे बना था। ठीक है, और यही रिलेशन आगे जाके हमको फंक्शंस पढ़वाएगा। तो आप चैप्टर की कनेक्टिविटी देख रहे हो, सेट पढ़ा था, ये सब सेट है, चलते जा रहे हैं। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर, इंटरसेक्शन वगैरह सब पढ़े थे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर ये रहा। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, और ऑर्डर मैटर करता है। अभी 4 2 लिख दूं तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि 2 है जो ए से आया है, 4 है जो बी से आया है, मैटर करता है ऑर्डर्ड पेयर। फिर पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये रहा। कार्टेशियन प्रोडक्ट ही तो है पप्पा, उसी में से सब आ रही है रिलेशंस। ठीक है, और उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रिलेशन। अब रिलेशंस में ही कुछ होगा कि ये फंक्शन बन जाएंगे आगे जाके। तो कनेक्टेड है चैप्टर, आप एक दिन मुंह उठा के पढ़ोगे चलो आज रिलेशन पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं होता है। वो चेन है पूरी, आपको सारा पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो वर्ड है उनकी बात कर लेते हैं। 3 वर्ड आपको सुनने को मिलेंगे। एक है डोमेन ऑफ अ रिलेशन, डोमेन रिलेशन की है ना। मैं आपसे बोलूँ डोमेन निकालो, आप बोलना पे किसकी निकाले। ठीक है, तो रिलेशन की डोमेन। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ये
इधर डोमेन ऑफ अ रिलेशन। देखिएगा, डोमेन मतलब होता है अगर आप ए से बी पे रिश्तेदारी लिख रहे हो तो आपके सेट ए में जो जो लोग बेचारे रिश्तेदारी में जा पाए वो डोमेन होता है। मतलब डोमेन इधर का डिपार्टमेंट है, इस परिवार का। ए से बी पे रिश्तेदारी है तो ए परिवार का डिपार्टमेंट है डोमेन। तो जो जो हम बोलेंगे 1 2 3 4, कौन कौन रिश्तेदारी में जा पाया, जो जो एसोसिएशन में है, 1 1 से रिश्तेदार है, 2 4 से 3 9 से, हम बोलेंगे भाई तुम तीनों 4 को छोड़ गए। तो डोमेन का पार्ट है 1 2 और 4। ठीक है, आपको यहां से देखना है, सॉरी 1 2 और 3। दाल में कुछ काला लगा था, 1 2 3। आपको यहां से देखना था, आप ऐसे देख सकते हो 1 2 3। तो जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं वही डोमेन होते हैं, उनका जो सेट है वो डोमेन कहलाता है। डोमेन ऑफ रिलेशन आर, हमारी रिलेशन आर की डोमेन है ये। कोई और रिलेशन में कुछ और एसोसिएशन बनेगा, उसमें कुछ और लोग हैं जिनमें से ये लाइनें हरी वाली निकलेगी, तो वो लोग आएंगे डोमेन में। रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन आर, हमारी रिलेशन आर की रेंज। तो रेंज होता है ये तीर निकल के उधर जिधर लगे, उस परिवार में जिस जिसको ये तीर लगे उन सब लोगों को अगर हम ले लें तो रेंज का सेट बन जाएगा। तो हम बोलेंगे 4 9 1। सही है यार, सारे आ गए तुम तो। आज आ गए, कल नहीं आएंगे, किसी और दिन हो सकता है इनमें से एक ही आए, वो समय बताएगा। ठीक है, तो रेंज होगा 4 9 और 1। और एक वर्ड और होता है कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन मस्त चीज है ना। अब देखो, आप बोलोगे डोमेन क्यों पढ़ा रहा है हमको, रेंज क्यों पढ़ा रहा है हमको, है ना। एक दिन आपने मुझे बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट क्यों पढ़ा रहा है हमको, आज यूज हुआ वो। तो ये भी आगे यूज होंगे, और ये नाम है, इतनी टेंशन नहीं लेना है। आप इतना क्यों झंझट ले रहे हो, काम आए ठीक है, वरना भूल जाएंगे नाम। बात समझ रहे हो। इधर वाले आइटम डोमेन, सारे नहीं, इधर वाले आइटम जो रिलेशन का हिस्सा बने, 4 रह गया बेचारा गरीब। इधर वाले आइटम जो आउटपुट में आए, रेंज। और कोडोमेन आपको बताऊं, कोडोमेन होता है सेट बी। सेट बी का मतलब है 4 9 और 1। तो इस सवाल में जो कोडोमेन है वही रेंज है, सेम आ गए वो, क्योंकि इधर से कोई छूटा नहीं था। अगर एक आधा छूटता, मान लो 1 नहीं होता एसोसिएटेड, 1 होता पर एसोसिएशन नहीं होता, तो रेंज होती 4 9, और कोडोमेन तो ये पूरा होता। तो कोडोमेन में दिमाग नहीं लगाना, उधर वाला पूरा सेट, रेंज उधर वाले सेट में जो सिलेक्ट हुए, डोमेन इधर जो सिलेक्ट हुए, इधर वाले पूरे सेट का कोई नाम नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है कहानी आपको समझ आ रही होगी, बड़ा सिंपल सा है। अगर आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता हो, आपको नहीं पता है तो ये आपको कीड़े मकोड़े लगेंगे, आपको ऐसा लगे क्या लिख दिया। जब पेपर में ऐसे दिखता है, अरे ई का है, ई तो हमने देखा ही नहीं कभी, ऐसे सोचते हो फिर आप। तो आप इसको पढ़ो, मैथ्स है ना, लैंग्वेज है, जिसको भाषा आएगी तभी वो समझेगा। मैं यहाँ जापानीज में कुछ लिख दूं आपको समझ नहीं आएगा, कोई जापान से जो पर्सन है उसको वो लगे अरे सही है यार, सिंपल सी बातें लिख रहा है। तो वो बैरियर है वो लैंग्वेज का। आप ये भाषा सीख जाओ, मैथ्स आसान है, नहीं सीखोगे तो पूरे जीवन टफ लगेगा। सटिया जाओगे तब भी टफ ही लगेगा, 60 साल के बाद भी। बढ़े आगे, चलो एक और लिखते हैं। तो प्रोग्राम अभी पार्टी शुरू हुई है, अभी रिलेशन एक और लिखते हैं। सेट ए है, इसमें है 1 2 3। सेट बी है, और सेट बी है उसमें है 3 4 5 6। और एक रिलेशन आर ए से बी लिखी जा रही है। हम बोलेंगे यार बी से ए भी लिख, क्या ए से बी, ए से बी लिखता है हमेशा। तो चलो मान लेते हैं आपकी बात, आज एक बी से ए लिख देते हैं, है ना। आदत में ए से बी है, क्योंकि ए सेट ऊपर लिख देते हैं हम। अब बी से ए रिश्तेदारी है। अब ये मत बोलना 1 3 का रिश्तेदार है क्या, अब बोलेंगे 3 का 1 से एसोसिएशन है, 3 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 1 से, 4 का 2 से, 4 का 3 से, ये कहानी चलेगी अब। तो आर बी से ए, तो देखिएगा काम की बात तो बताऊं, x, y सच दैट x बिलोंग्स टू
बी लिखें बी। भाई इस बार बी से आएगा पहला एलिमेंट। y बिलोंग्स टू ए लिखें ए। और अब बोलेंगे हम काम की बात लिख यार, ये सब कचरा मत लिख। काम की बात लिख, ये रिश्तेदारी है किस बेसिस पे बेसिकली। तो ये रिश्तेदारी है x इज ग्रेटर देन y। ये रिश्तेदारी है कि जो ये एसोसिएशन है, अगर यहां से तीर निकला वहां लगा तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति से बड़ा होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो करते हैं सॉल्व, आप भी ट्राई कर लो। पहले तो पिक्टोरियल डायग्राम बनाते हैं, मस्त डायग्राम बना के करते हैं। रिश्तेदारी लिखूंगा सेट बी से ए पे, तो इधर बी इधर ए, क्योंकि बी से ए पे लिखना है। रिश्तेदारी का नाम आर, बी के आइटम 3 4 5 6, 1 2 3। और क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है कि ये रिलेशन ऐसी लिखो कि एक्स मतलब पहला आइटम बड़ा हो दूसरे आइटम से। तो हम बोलेंगे 3, चल 1 से रिश्तेदारी रखेगा क्या? तो बोलेगा हाँ भैया मैं उससे बड़ा हूँ। तो 3 1 से रिश्तेदारी रखेगा, 3 2 से रिश्तेदारी रखेगा क्योंकि 2 से बड़ा है। ओ ओ जल्दी हो गया। 3 2 से भी रिश्तेदारी रखेगा क्योंकि वो 2 से बड़ा है। 3 की 3 से रिश्तेदारी होगी क्या? क्या 3 3 से बड़ा है? नहीं है। आपकी सैलरी 3 है, 3,000, अगले साल भी 3,000 कर दूं तो बड़ी? नहीं भाई, तो 3 3 से बड़ा नहीं है। 4 1 से रिलेशन रखेगा। अब आपको समझ आएगा, डायग्राम बहुत होश पोश हो जाता है। ये 4 1 से रिश्तेदारी रखेगा, ये रह लो। 4 2 से रिश्तेदारी रखेगा, हाँ। 5 4 3 से रिश्तेदारी रखेगा, हाँ। 4 3 से भी रिश्तेदारी रखेगा, सही है। क्योंकि 4 3 से बड़ा है, चारों 4 इन सबसे बड़ा है। मुझे लग रहा 5 भी सबसे रिश्तेदारी रखेगा, 1 से 2 से 3 से। 6 भी रखेगा 1 से 2 से 3 से। अब ये जाके दे दो किसी को डायग्राम, बोले लो बताना रिलेशन, तो आपके मुंह पे मारेगा वो, पहले ये गोला फिर ये गोला फिर ये डंडे और ये सब डंडे। मुश्किल है। तो समझ रहे हो, कहीं डायग्राम से आसान है, फटफट पढ़ लेते हैं हम। अब डायग्राम इतना होशपोश हो गया है, इतने सारे उसमें एसोसिएशन सिलेक्ट हो गए हमारी रिलेशन में, तो हम लिखना पसंद करेंगे। तो लिख भी देंगे, लिखना भी आती है हमें। तो हम बोलेंगे देख भाई रिलेशन आर लिख देता हूं तेरे लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट मन में सोच लो। 3 1, आधे लोग गलत सोचेंगे, इस बार आपको बी क्रॉस ए लिखना है। बी क्रॉस ए, वहीं से रिलेशन सिलेक्ट होंगी। जो एलिमेंट्स हैं रिलेशन के वो बी क्रॉस ए से आएंगे, क्योंकि आपको बी से ए पे रिलेशन लिखना है। तो बी क्रॉस ए मैंने सोच लिया। देखो भाई 3 1 3 2 3 3, अब साथ साथ लिखते लिखते चेक करते जाता हूँ। 3 1 से बड़ा है क्या? बोले हाँ भैया। ठीक है। 3 2 से बड़ा है क्या? हाँ। 3 3 से बड़ा है? नहीं, ये नहीं आया। 4 1 4 2 4 3, 5 1 5 2 5 3, 6 1 6 2 6 3। एक बार चेक कर लो, वही एसोसिएशन है और यही है सारी कहानी। ठीक है, सारी कहानी सेम है। ठीक है, ये जितनी ग्रीन लाइन है उतने लोग हैं ये, क्योंकि हर ग्रीन लाइन एक एसोसिएशन बताती है 3 1 से रिलेटेड। एक बार चेक कर लो फटाफट। 3 1 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 3 3 से बड़ा नहीं है इसलिए नहीं लिया। 4 1 4 2, अब तो सब बड़े ही हैं 4 5 6 1 2 3 से। ठीक है, फटाफट डोमेन। डोमेन क्या आएगी? डोमेन ऑफ आर। फिर लिखेंगे रेंज, रेंज ऑफ आर। और फिर लिखेंगे कोडोमेन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन, इस रिलेशन की तीनों चीजें लिखेंगे हम, डोमेन रेंज और कोडोमेन। ठीक है, डोमेन मतलब इस सेट के जो लोग एसोसिएशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अगर बी से ए पे रिलेशन लिखिए तो बी सेट के जो लोग आ पाए, सभी आ गए 3 4 5 6, सबसे तीर निकले हुए हैं, तो डोमेन हो गई 3 4 5 6।
और आपको अगर आलस आ रहा है तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, डोमेन होगा सेट ए, ओ सेट बी, ये पूरा सेट डोमेन। रेंज, रेंज में ये मत बोल देना ये पूरा सेट, अरे ये पूरा सेट है यार, रेंज भी पूरा है, देखो 1 2 3 तीनों में तीर आके लगे, तो हम बोलेंगे रेंज होगा पूरा सेट 1 2 3, मतलब पूरा सेट ए। और कोडोमेन तो होता ही है सेट ए, ये वाला सेट जिस पे बी से ए लिखा है तो ए कोडोमेन होता है। तो इस बार भी रेंज कोडोमेन इक्वल आ गए, ठीक है। देखेंगे किसी एग्जाम्पल में तो छूटेगा कोई इधर से, तब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं आएंगे। और एक बात और लिख सकते हैं हम, जो रेंज होती है, जो रेंज है वो हमेशा सबसेट होगा कोडोमेन का। भाई ये सबसेट का निशान है, ये सबसेट सुपरसेट उसका सिंबल है, आपने बोला चांद क्या बना दिया, सबसेट का सिंबल है। तो रेंज कोडोमेन का ही हिस्सा होगा हमेशा। कोडोमेन वो पूरा सेट है, उसमें से जो सिलेक्ट हुए वो रेंज है। देख लो फटाफट। ठीक है, एक और लिख लेते हैं। कितनी ही रिलेशन लिख सकते हो आप शाम तक, बस पढ़ना आना चाहिए, जिसको पढ़ना आ गया उसके लिए सारे आसान है, और जिसको बेसिक नहीं पता है रिलेशन का उससे एक भी नहीं होगा। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 1 2 3 4 5 6, एक रिलेशन है आर ए से बी पर, रिलेशन आर में ऑर्डर्ड पेयर बैठा है ए कॉमा बी, सच दैट ए आएगा ए से, क्योंकि ए से बी लिखी है, बी पहले दूसरा एलिमेंट आएगा दूसरे से, ठीक है। और लिखा हुआ है बी, अब काम की बात लिख रहा हूं, बी इज डिविजिबल बाय ए, या मैं सब लिख सकता था ए डिवाइड्स बी, जो बी है वो ए से डिविजिबल है, ऐसी रिश्तेदारी लिखना है कि जो बी है वो ए से डिविजिबल है। हम बोलेंगे बी क्या है, बोलेगा बी दूसरा एलिमेंट है, ए पहला एलिमेंट है, ए आएगा कैपिटल ए सेट से, बी आएगा कैपिटल बी सेट से। तो बताओ यार क्या कहानी लिख दें। डायग्राम भी बना सकते हैं पर पहले डायरेक्टली लिखें। हमें जो यूज में आएगा वो ए क्रॉस बी, क्योंकि ए से बी लिखा है। अब ए क्रॉस बी लिखते चलते हैं और साथ साथ चेक करते चलते हैं कि ए क्रॉस बी के कौन से लोग मेरी रिलेशन के पार्ट है। और हमें चाहिए क्या, b इज डिविजिबल बाय a, मतलब दूसरा आइटम पहले आइटम से डिवाइड होता हो। b इज डिविजिबल बाय a का मतलब है दूसरा आइटम पहले आइटम से डिविजिबल हो, डिवाइड होता हो। तो a क्रॉस b लिख रहा हूं, देखो 1 1, क्या 1 1 में दूसरा आइटम पहले आइटम से डिवाइड हो रहा है, हम बोलेंगे हाँ। फिर आएगा 1 2, क्या दूसरा आइटम पहले आइटम से डिवाइड हो रहा है, हाँ। हम बोलेंगे भाई 1 तो सबको डिवाइड करता है यार, 1 वाले तो सारे लिख दे, 1 1 1 2 1 3 1 4, देखो सारे दूसरे आइटम पहले आइटम से डिवाइड हो रहे हैं। तो मैं ए क्रॉस बी लिखने चला था, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, तो अभी सारे सिलेक्ट हो गए रिलेशन में, ठीक है। अभी और लिखता हूं, अब मैं लिखूंगा 1 के खत्म, 2 का नंबर 2 1, बताओ 2 1 आएगा क्या, 2 1 को डिवाइड कर देगा, नहीं। 2 2 आएगा, 2 2 आएगा, पहला आइटम दूसरे को डिवाइड कर रहा है। 2 3 नहीं आएगा, 2 4 आएगा, फिर पहला आइटम दूसरे को डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ लिखा है b इज डिविजिबल बाय a, b मतलब दूसरा आइटम पहले आइटम से डिवाइड होना चाहिए। 2 4 आएगा, 2 5 नहीं आएगा, 2 6 आएगा, देखो अनुभव से फिर आप जल्दी भी लिख सकते हो चीजें। 2 6 आएगा, 6 2 से डिवाइड है, 2 वाले खत्म, 3 का नंबर 3 1 3 2 गए, 3 3 आएगा, 3 4 3 5 3 6 ये है, ये रिलेशन है। डोमेन लिख दो, डोमेन होगा जो जो सेट ए के लोग सिलेक्ट हुए, देखो 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 1 2 3, डोमेन लिखना है, पहले आइटम देख लो सबके,
रेंज लिखना है, रेंज लिखना है। दूसरा आइटम देख लो, 1 2 3 4 5 6। अब और क्या देखना, 1 2 3 4 5 6 ही तो है, वही आएंगे आगे भी, 6 3 3 6 4। तो 1 2 3 4 5 6, हम बोलेंगे यार ये मस्त रिलेशन थी। पूरा सेट ए डोमेन बन गया, पूरा सेट बी रेंज बन गया, जबकि पूरा सेट बी कोडोमेन था। तीसरा एग्जांपल है जिसमें फिर रेंज बन गया है। ये भी बाय चांस है, नहीं होगा आगे जाके, आप रट मत लेना, रेंज तो कोडोमेन ही होती है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में कोडोमेन भी वही है, रेंज है जो। तो कोडोमेन दैट विल बी सेट बी, जिस पे रिलेशन खत्म हो रही है ए से बी, तो वो हमें कोडोमेन है, ऑब्वियस है। ठीक है, कहानी देख लो। देखिए, एक तरह की कहानी और आपको मार्केट में मिल सकती है, ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है, आर इज अ रिलेशन, आर एक रिश्तेदारी है, और यहां ऐसा लिख देगा, इज ग्रेटर देन, आर एक रिश्तेदारी है, इज ग्रेटर देन मतलब उस रिश्तेदारी का मूल है इज ग्रेटर देन। जैसे एक रिश्तेदारी हमने पढ़ी थी, इज हस्बैंड ऑफ, फिर एक हमने पढ़ी थी इज डिविजिबल बाय, अभी लास्ट वाली, और ये वाली क्या है, इज ग्रेटर देन। तो आर इज अ रिलेशन इज ग्रेटर देन फ्रॉम सेट ए टू बी, वेयर ए इज 2 3 5 एंड बी इज 4 5 6 7। ठीक है, राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, ये क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके सामने, साफ सुथरा ये बातचीत होगी। अब कैसे करें, ये प्लान बताइए। ये तो सब नया हो गया, ऐसा लग रहा है पढ़ा था हमने कुछ और, आ गया कुछ और, बाकी ऐसा है नहीं। मैं आपको इसको उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ जो आपने पढ़ा है, फिर आप कनेक्ट कर लेना कि अच्छा वही बात थी, बस लिखा ऐसे था। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, तो मैं ऐसे लिखता था पहले, आर एक रिलेशन है सच दैट ये ए से बी पर है। ठीक है, ए से बी पर है, तो हम और ढंग से लिखें तो ऐसे लिख देते थे हम, आर ए कॉमा बी सच दैट ए पहले एलिमेंट से आएगा, बी दूसरे एलिमेंट से आएगा, ये भी हम लिखते थे। और फिर हम काम की बात लिखेंगे, वो क्या है, देखो रिलेशन है इज ग्रेटर देन, तो जो ए से बी है, तो ए का आइटम बी से बड़ा होना चाहिए, ये एसोसिएशन है बेसिकली। आप मत देखना सर इज ग्रेटर देन लिख दिया इसने, ये नहीं बताया ए बी से बड़ा है या बी ए से, तो वो ऑब्वियस है। इज ग्रेटर देन मतलब ए इज ग्रेटर देन बी, ये है रिलेशन। पहला आइटम दूसरे से बड़ा है, ये एसोसिएशन लिखना है हमें। तो ए क्रॉस बी घूम रहा है आपके दिमाग में या बी क्रॉस ए? मेरे दिमाग में ए क्रॉस बी घूम रहा है, क्योंकि ए से बी में रिश्तेदारी लिखना है। तो मैं रिलेशन आर लिखने जा रहा हूं। मैं बोलूंगा भाई साहब, ए क्रॉस बी के उन उन एसोसिएशंस को रख लेंगे जिसमें पहला आइटम दूसरे से बड़ा है। ए क्रॉस बी लिखें, 2 4, क्या 2 4 से बड़ा है? बोले भगाओ इसको। 2 5 नहीं है, मुझे लग रहा है ये सारे नंबर 2 से बड़े हैं, तो क्यों टाइम पास करें 2 4 2 5 2 6 2 7 लिख के। सही है। 3 3 4, हम बोलेंगे अरे सारे नंबर 3 से बड़े हैं, छोड़ना। 5, तो हम बोलेंगे 5 4, हाँ 5 4 से बड़ा है। 5 5, 5 5 से बड़ा नहीं है। 5 6, 5 6 से बड़ा नहीं है। 5 7, कुछ हाथ नहीं लगा इतनी मेहनत के बाद। तो आप इसका तो मैं डायग्राम भी बहुत आसानी से बना दूंगा, क्योंकि ज़्यादा गड़बड़ नहीं है। 2 3 5, जितने ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हों एसोसिएशन में, उतनी प्रॉब्लम आ जाती है डायग्राम बनाने में।
यहां तो पहला दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो बस एक ही केस मिला, ये एकमात्र एसोसिएशन हमारे हाथ लगा। और बातें लिख दें क्या? ए से बी पे थी रिलेशन, यहाँ भी ए लिखा है, इसको हटाते हैं, ये बी है, और ए से बी पे है रिलेशन आर, ठीक है, और वो रिलेशन थी इज ग्रेटर देन, अपुन ग्रेटर है इससे, तो हमारा एसोसिएशन रखेगा ये रिलेशन, ठीक है। यही आया डोमेन। अरे अब चिरकुट सवाल है। डोमेन, डोमेन होता है पहला एलिमेंट, 5, डायग्राम में वो होता है जिससे एसोसिएशन निकला हो, 5 से एरो निकला और कहीं नहीं। देखा इस बार सब सूना पड़ गया, बंजर, पिछली बार सब आ रहा था। रेंज, तो रेंज होगा 4, गरीब, अकेला, सही है। अरे 4 5 6 मत लिख देना, 4 5 6 7, सिर्फ 4 है जिसको आगे तीर लगा। कोडोमेन, ये सेम रहता है हर बार। कोडोमेन तो हम बोलेंगे भाई 4 5, ओ ओ ओ 4 5 6 7, ये होगा। मतलब कोडोमेन तो सेट बी ही होता है। देख लो एक बार सारी कहानी आराम से, मुझे नहीं लगता अब कोई अटकने वाली बात है। सिंपली सारी बातें हो गई है, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज 2 सॉल्व कीजिएगा रिलेशंस की। ये हमने सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ा है, जेई के लिए भी बेसिकली बात यही है सारी, बस इसको हम थोड़ा हायर लेवल पे ले जाते हैं। तो फिलहाल एनसीईआरटी लेवल पे 11th में सिर्फ, ठीक है। तो सारी कहानी मैं आपको समराइज कर देता हूँ। रिलेशंस बनती हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट, जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसी का सबसेट, ठीक है। इस बार देखो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का, या लिखा नहीं है, मन में लिखा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक ही आइटम 5 4 आ पाया हमारे पास, 5 4, 5 5 5 6 5 7, बहुत सारे थे वो नहीं आ पाए। तो एक सवाल और आपके सामने आएगा, वो भी देख ही लेते हैं, ठीक है। ये सेट ए है, मान लो सेट ए में n एलिमेंट्स है, सेट बी में m एलिमेंट्स है, ठीक है। ये थोड़ा सा पेचीदा बात है, समझने की कोशिश करते हैं। सेट ए में n एलिमेंट्स है, सेट बी में m एलिमेंट्स है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स होंगे? जितने a में है इंटू जितने b में है ना। ये वाला n रिप्रेजेंटेशन का है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और ये n क्वांटिटी है, कितने एलिमेंट्स हैं उसमें। आपको नहीं पसंद एन एम तो आप पी क्यू रख लो, ठीक है। कंफ्यूजिंग लग रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको पी क्यू या ए भी रख देता हूँ, इसको रख देते हैं ए, इसमें बी एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? वो होंगे ए बी, ए इंटू बी। अब ए से बी पे कितनी रिलेशंस लिखी जा सकती है, वो होगा ए क्रॉस बी के कितने सबसेट लिखे जा सकते हैं। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी इज इक्वल टू 2 की पावर ab। कितने उसके सबसेट हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा फॉर्मूले को। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट, ए क्रॉस बी में ए बी लोग हैं तो उसके सबसेट होते हैं 2 की पावर ab, सेट में पढ़ा है हमने, उतनी रिलेशन लिखी जा सकती है। और इसमें एक चीज और पूछ लेता है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस, मतलब जो नल ना हो, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो हम बोलेंगे टोटल -1। एक रिलेशन थी जो नल थी, एक रिलेशन थी जो एम्प्टी थी, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला यूज में आएगा आपके, तो इसको आप अलग से ध्यान रखिएगा बिल्कुल, कि यार एक चीज थी जो आदमी ने बोला था रट के रखना है, वो यही है। समझ गए आप इसको, लेकिन ध्यान रखना है कि 2 की पावर ab और 2 की पावर ab-1। एक चिरकुट क्वेश्चन और कर लेते हैं,
ठीक है, एक वर्ड आपको मिलेगा रिलेशन ऑन अ सेट। इसका क्या मीनिंग है? आपको सेट ए दिया है 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा। अब एक रिलेशन है आर ए से ए पे, हम बोलेंगे हैं ये कैसा है ए से ए पे? तो सेट ए से सेट ए पे ही रिलेशन लिखी जा रही है, मतलब जब डायग्राम बनेगा तो यहाँ सेट ए, यहाँ सेट ए, इस पे रिश्तेदारी, रिश्तेदारी का नाम आर, यहाँ आएंगे 1 2 3 4, यहाँ आएंगे 1 2 3 4, इसकी इसी से रिलेशन है। हम बोलेंगे ठीक है बी की जगह ए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो हमारे आइटम लोग आएंगे वो ए क्रॉस ए से आएंगे, ए क्रॉस ए हमने करा हुआ है खुद से कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन बता, तो रिलेशन बता रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। इस बार अलग अलग नहीं बोलेगा एक्स ए से आया वाई बी से आया, एक्स वाई ए से आया, एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। ये रिलेशन है कि रिश्तेदारी लिखो और ऐसे लिखना कि पहले का स्क्वायर, देखो एक्स पहला ही है ना, वो दूसरा आ जाए। तो हम बोलेंगे अभी टिक कर देता हूं मैं, ले पहले का स्क्वायर दूसरा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कोई है ही नहीं, 4 का स्क्वायर कोई है ही नहीं। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, वरना मैं चेक करता 1 1 तुम रिश्तेदार हो क्या, तो बोलते हाँ हमारा स्क्वायर 1 है। 1 2 तुम रिश्तेदार हो क्या, तो 1 का स्क्वायर 2 है क्या, नहीं तो नहीं है। तो मुझे सीधा रिलेशन लिखना, इधर का स्क्वायर इधर वाला होना चाहिए, तो यही कनेक्शन है बस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेशन ऑन अ सेट। एक ही सेट पे रिलेशन, इसका मतलब बी नहीं आएगा, सब वही है, बी की जगह ए लिख दो। डोमेन बताओ बेटा, डोमेन होगी 1 और 2, उन दोनों से एरो निकला है। रेंज बताओ, रेंज होगी 1 और 4 जहां एरो लगा है। और कोडोमेन, बोले अरे यार फिर कोडोमेन पूछ रहा तू, तेरे को नहीं पता? कोडोमेन होता है पूरा सेट 1 2 3 4, क्या यही था? हाँ, या फिर पूरा सेट ए, उधर वाला सेट। अब यहाँ तो इधर उधर सेम ही है। ठीक है, तो ये सारी कहानी है रिलेशंस की, जिससे आपकी एक्सरसाइज होगी सेकेंड वाली। तो उम्मीद है आप समझे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिएगा, डाउट्स पूछिएगा। बाय।